मस्जिद की मिट्टी में मंदिर की खुशबू थी। काले खां की हर धड़कन में ठाकुर जी की आरज़ू थी। हरे कृष्णा, मैं पूजा शर्मा आज काले खां जी का एक सुंदर सा प्रसंग लेकर आपके समक्ष आई हूँ। करौली में मदन मोहन जी के मंदिर में एक मुस्लिम भगत थे जो झाड़ू लगाते थे और झाड़ू लगाकर ही उनकी जिंदगी की कमाई होती थी। उसी से उनके घर का गुजारा होता था। उनका नाम था काले खां। काले खां को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। वो बाहर से ही ठाकुर जी के दर्शन करते थे। ठाकुर जी के दर्शन करना और मंदिर में झाड़ू लगाना, यही काले खां जी की दिनचर्या थी। और ये दिनचर्या कब उनकी प्रेम में बदल गया और प्रेम कब भक्ति में बदल गया, इसका एहसास खुद काले खां जी को भी नहीं था। काले खां को अब ऐसा लगता था कि यदि वो ठाकुर जी को नहीं देखेंगे तो उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा उनसे छूट जाएगा। अब वो सीढ़ियों में बैठकर भगवान को देखते, घर भी ना जाते, मंगला आरती के समय मंदिर आ जाते और शयन आरती के समय वो घर जाते। उनकी ऐसी दिनचर्या को देखते हुए उनका जो परिवार था वो उनसे खुश नहीं था। वो अक्सर उन्हें ताने देता, उन्हें काफिर कहता और कहता कि तुमने हमारी जात में जन्म लिया है, खुदा को तो तुम याद ही नहीं करते, मंदिर जाकर उस पत्थर को पूजते हो। पर काले खां को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। काले खां को एक और ताना भी देते थे, निसंतान होने का। कहते थे कि अगर तूने खुदा को याद किया होता तो आज तेरे संतान होती। क्या ये पत्थर की मूर्ति तुझे संतान देगी? ये बात काले खां को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठाकुर जी से काले खां मन ही मन कहते, यह संसार मुझे जितने भी ताने मार ले, मुझे स्वीकार है, पर कोई तुम्हें कुछ कहे ये मुझे स्वीकार नहीं है। काले खां जितना प्रेम ठाकुर जी से करते थे, ठाकुर जी भी उतना ही प्रेम काले खां से करते थे। काले खां की हर बात को ठाकुर जी जानते थे। समय आने पर ठाकुर जी ने काले खां की पत्नी की गोद भर दी और उनके एक पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो काले खां की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो सबसे कहते फिरते कि ये पुत्र मुझे ठाकुर जी ने दिया है, ये पुत्र मुझे ठाकुर जी ने दिया है। बस ऐसे ही कहते कहते वो भगवान के गुणगान गाते रहते। सब कहते कि ठीक है, क्या पता किसने दिया है, खुदा ने दिया है कि तेरे उस पत्थर ने दिया है। काले खां कहता, मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे ठाकुर ने दिया है। ऐसे ही दिन बीत गए। उनका बेटा 8 साल का हो गया। एक दिन उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ यमुना किनारे खेलने के लिए गया। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया। सांप इतना जहरीला था कि उसका सारा शरीर नीला पड़ गया और वो बेहोश हो गया। और उसके दोस्त भागे भागे उसके घर गए। उसकी माँ से कहते कि तुम्हारे बेटे को सांप ने डस लिया है, जल्दी चलो। अब काले खां तो मंदिर में थे। काले खां की पत्नी भागी भागी मंदिर गई और काले खां से कहा कि हमारे बेटे को सांप ने डस लिया है, जाकर जल्दी से ओझा को लेकर आओ। देर हो गई तो हमारे बेटे को कुछ हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें और तुम्हारे मदन मोहन को मैं नहीं छोड़ूंगी। और वो गुस्से में अपने बेटे के पास चली गई। काले खां बस वही मंदिर में खड़े भगवान की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू उनके बेटे के लिए नहीं थे, ठाकुर जी के लिए थे, ठाकुर जी के प्रेम के लिए थे। ठाकुर जी से कहते कि मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, ये भी तुम्हारी ही एक लीला है। ये जो बेटा है ये तुम्ही ने मुझे दिया है, इसकी जान भी तुम्हारी ही है। तुम्हारे होते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। जब आरती खत्म हुई तो काले खां अपने बेटे के पास गए। काले खां को देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम अभी तक ओझा को नहीं लाए।
इतना समय बीत गया। अब काले खां तो भगवान जी से बातें कर रहे थे, उन्हें तो ओझा का ध्यान ही नहीं। वो ओझा को लेने के लिए भागा भागा गए। जैसे ही ओझा को लेकर वापस आए तो देखा उनका बेटा मर गया है। अब उनकी पत्नी ने बेटे को गोद में उठाया और ठाकुर जी के मंदिर की ओर चली गई और उनकी चौखट में बेटे को लिटा दिया और काले खां से कहा कि तुम कहते हो ना कि ये बेटा तुम्हें इस ठाकुर ने दिया है, तो अपने ठाकुर से कहो कि इस बेटे में प्राण अभी डालें, मेरे बेटे को अभी जीवित करें। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं भी अपने प्राण इसी चौखट में दे दूंगी, मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। ये सुन काले खां ठाकुर जी की ओर देखने लगे, आंखों में आंसू भरे, उनसे प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते हुए कविता गाई। मुसाफिक सफिक रफिक दिल दोस्त मेरे, मेरी नज़दीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीज, मुझ जैसे गरीबों का गुनाह माफ़ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दर पे, ए नंद के लाल जरा गौर अब नाथ कीजिए। ऐसी प्रार्थना करते करते काले खां की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी और आंसुओं की बूंदें जैसे ही उसके बेटे पर गिरी, उसका बेटा उठकर बैठ गया और उठते ही उसने कहा, अम्मी अब्बू, मेरे पास यहाँ एक सांवले से रंग का मोर मुकुट पहना हुआ एक लड़का खड़ा था। वो कब से मेरे पास था, मेरा दोस्त था। वो कहाँ गया? क्या तुमने उसे देखा? वो कहाँ गया? जल्दी से उसे बुलाओ, वो मुझसे इतनी सारी बातें कर रहा था। ऐसा दृश्य देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए। सभी जान गए थे कि वो लड़का कोई और नहीं, मदन मोहन जी थे। ठाकुर जी ने काले खां के बेटे को जान बख्श दी। उसकी पत्नी ने भी ये देखा और नतमस्तक हो गई और सबने दंडवत प्रणाम किया। काले खां की भक्ति को भी प्रणाम किया और आज तक मदन मोहन जी के मंदिर में जब भी आरती होती है तब 2 पंक्तियां आज भी गाई जाती हैं। काले के बेटे को काल ने खाया, काले के बेटे को काल ने खाया, काले की कविता ने बेटा जिवाया। ऐसे हमारे मदन मोहन जी हैं। भक्ति जो है वो दिल से की जाती है। भक्ति धर्म जात नहीं देखती है। ठाकुर जी की पूजा, ठाकुर जी की भक्ति सच्चे मन से होती है। आपको काले खां जी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा।